पोलाइट हेल्थ केयर मुंबई, क्या आप फार्मा फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं? कम इन्वेस्टमेंट्स में खुद का काम शुरू करें। डॉक्टर हजरात के लिए खुसूसी रियायत, अभी कॉल करें। पोलाइट हेल्थ केयर मुंबई। तकमीली तलवीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए एक बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक और यूनानी अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। अभी कॉल करें और एक मर्तबा जरूर आजमाएं। GS हर्बल आपको रखे सेहतमंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया सर्विसेज के खुसूसी शो खबरों की खबर में आपका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है, स्वागत है और मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फ़ारूक अहमद सैयद अली। नाज़रीन, एक तहक़ीक़ के मुताबिक ये बात सामने आई है कि इराक़ के साबिक़ सदर सद्दाम हुसैन ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने ही खून से एक मुकम्मल कुरान करीम का नुस्खा तैयार किया था, जिसके लिए उन्हें 24 लीटर खून देना पड़ा था। जी हाँ, तफसीलात के मुताबिक 1990 की दहाई के आखिर में सद्दाम हुसैन ने एक अजीब व गरीब दरख्वास्त के साथ एक ख़त्तात यानी कि कैलीग्राफर से रब्ता किया। सन 1979 में बरसर इक़्तिदार आने वाले सद्दाम हुसैन ने सन 2003 में इराक़ में अमेरिकी मुदाखलत तक इराक़ के वो सदर रहे थे। वो चाहते थे कि कुरान की एक ऐसी कॉपी तैयार की जाए जिसमें सियाही की जगह उनका खून इस्तेमाल किया जाए। इस कहानी के मुताबिक 2 साल के अरसे तक हर हफ्ते सद्दाम हुसैन एक नर्स को अपना बाजू पेश किया करते थे ताकि वो उसमें से उनका खून निकाल सके, जिसके ज़रिए ये कुरान लिखा जाना था। इस काम पर लगने वाले अखराजात के साथ साथ बहुत सी दिगर तफसीलात भी बहुत सामने आई थी, मगर बार बार सामने आने वाले दावों के मुताबिक इस कुरान के 605 सफ़ात यानी कि 114 सूरतें लिखने के लिए सद्दाम हुसैन का 24 लीटर खून इस्तेमाल हुआ था। अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में सीनियर फॉर कंटेम्पररी हम असर अरब स्टडीज़ के डायरेक्टर जोसेफ सासून कहते हैं कि इस कुरान की तकमील के बाद इसे बड़ी धूमधाम के साथ सद्दाम हुसैन को पेश किया गया था। जोसेफ सद्दाम हुसैन पर लिखे जाने वाली किताब के मुसन्निफ भी हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के नेवल ग्रेजुएट स्कूल में सियासी हिकमत अमली के प्रोफेसर सैमुअल मेलफ्रिंड का कहना है कि सद्दाम को उस पर बहुत फ़ख्र था। उन्होंने इस कुरान के साथ बहुत सी तस्वीरें भी बनवाई थी। अलग अलग सफ़ात पर मुश्तमिल इस कुरान के नुस्खे को बगदाद की जामा मस्जिद उम्मुल खुरा में रखा गया था। ये मस्जिद भी सद्दाम हुसैन ने ही तामीर करवाई थी और इसमें 4 बड़े बड़े मीनार तैयार किए गए थे। कुछ लोगों का ऐसा ख्याल था कि इस मस्जिद के मीनारे बंदूक AK-47 की नोक से मिलते जुलते हैं। इस कुरान की तकरीब रनुमाई को इराक़ी और बैनुल अक़वामी मीडिया ने कवर किया था। 25 सितंबर 2000 की रिपोर्ट्स के मुताबिक सद्दाम हुसैन ने कुरान का ये नुस्खा इसलिए बनवाया ताकि अल्लाह उन्हें उनके सियासी सफ़र में साजिशों और ख़तरात से महफूज रख सके। सन 2003 में सद्दाम हुसैन के ज़वाल के बाद खून से लिखे गए कुरान के इस नुस्खे को छुपा दिया गया था। इसे इसी मस्जिद में 3 दरवाज़ों के अंदर महफूज कर लिया गया ताकि उसे उनके ताल्लुक़ को ख़त्म किया जा सके। हर सफ़े को बुलेट प्रूफ शीशे के खानों में भी रखा गया था। अब वो नुस्खा कहाँ रखा गया है किसी को पता नहीं है। नाज़रीन, नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। जी हाँ, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सोनिया गांधी को भेज दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने तकरीबन 2 माह पहले ही 23 जुलाई को पंजाब कांग्रेस के सदर का ओहदा संभाला था। तफसीलात के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने तकरीबन 2 माह पहले ही यानी कि 23 जुलाई को पंजाब कांग्रेस के सदर का ओहदा संभाला था। सिद्धू ने साल 2019 में अपने मुकामी बल्दियाती महकमे से हटाए जाने के बाद रियासती वजीर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। वो साल 2017 असेंबली इंतखाबात से कबल BJP छोड़कर कांग्रेस में आए थे। 18 सितंबर को अमरिंदर सिंह के वजीर आला ओहदे से इस्तीफ़ा देने के बाद कांग्रेस कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किए गए चरणजीत सिंह चन्नी को 20 सितंबर को पंजाब का वज़ीर आला बनाए जाने के दरमियान नवजोत सिंह सिद्धू का ये कदम बेहद हैरान करने वाला बताया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस की उबूरी सदर सोनिया गांधी को भेजे गए अपने इस्तीफ़ा में लिखा है कि एक इंसान के किरदार का जवाल समझौते से शुरू होता है। मैं पंजाब के मुस्तकबिल और भलाई के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकता। ऐसे में पंजाब कांग्रेस सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। पंजाब के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफा पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ट्वीट भी किया है। इस दरमियान पंजाब के साबिक वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफा पर अपने रद्द-ए-अमल का भी इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैंने आपसे कहा था दो एक मुस्तहकम शख्स नहीं है, सिद्धू एक मुस्तहकम शख्स नहीं है और सरहदी रियासत पंजाब के लिए अच्छा भी नहीं है।
नाज़रीन, मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहाँ कहा है कि जबरन तब्दीली मज़हब किसी भी मज़हब और अक़ीदे की तशहीर का पैमाना नहीं बन सकता। साथ ही उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि कोई भी शख्स अपनी मर्ज़ी से मज़हब तब्दील कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क में हर चीज़ की आज़ादी है। ये बात उन्होंने आज नई दिल्ली में मसीही बिरादरी के सरकर्दा अफराद के साथ बातचीत के दौरान कही। प्रेस रिलीज के मुताबिक साथ ही उन्होंने कहा कि मोमिन और मुल्हिद दोनों को हिंदुस्तान में यकसा आईनी और समाजी हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ात भी हासिल है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जहां हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, पारसी, यहूदी, बिहाई, दुनिया के तकरीबन तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं, वो हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं जो मज़हब में यकीन नहीं रखते। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जहाँ तमाम मज़ाहिब के त्यौहार एक साथ मिलजुल कर मनाए जाते हैं। हमें इस मुश्तरका विरासत और ताकत को और ज़्यादा मजबूत रखना है। रवादारी हमारी तहजीब है और बक़ाए बाहमी हमारी सखाफ़त है। इसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हिंदुस्तान की रूह को ठेस पहुंचाने के मुतरादिफ होगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में दुनिया के सभी मज़ाहिब के मानने वाले हैं। उनके मजहबी, समाजी, माशी, तालीमी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ही मुल्क की कसरत में वहदत की खूबसूरती है। मुख्तार अब्बास नकवी ने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तान कभी भी मजहबी तआस्सुब और अदम बर्दाश्त का शिकार नहीं हो सकता, क्योंकि जहां हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रूहानी मजहबी इल्म का मरकज़ है, वहीं यह सर्वधर्म संभाव और वासिदियो कुटुंबंग के लिए भी तहरीक का जरिया बना है। ऐसे में अवाम ने उनसे सवाल किया है कि जब सभी के ताल्लुक से मुख्तार अब्बास नकवी इस तरह की बात करते हैं तो फिर कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार क्यों किया गया है, जबकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है। इस्लाम कबूल करने वालों ने अपनी मर्जी से ही इस्लाम को कबूल किया था। नाज़रीन, हैदराबाद और मुंबई के दरमियान बुलेट ट्रेन चलाने के लिए मरकजी हुकूमत हिकमत अमली तैयार कर रही है। ओहदेदारों की जानिब से सर्वे का काम मुकम्मल कर लिया गया है। हैदराबाद और मुंबई के दरमियान 650 किलोमीटर का फासला है। आम ट्रेनों से सफ़र करने पर 14 घंटे दरकार होते हैं। हैदराबाद और मुंबई के दरमियान बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड रेल दस्तयाब हो जाने पर हैदराबाद से 3 घंटों में ही अब मुंबई पहुंचना मुमकिन हो जाएगा। बावसूख ज़राए से पता चला है कि हैदराबाद मुंबई के दरमियान बुलेट ट्रेन दस्तयाब होने के ताल्लुक से महाराष्ट्र के ज़िला थाने की हदूद में शामिल देही इलाकों के अवाम को इत्तलात भी दे दी गई है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के एक ओहदेदार ने बताया कि मरकजी हुकूमत की मंजूरी हासिल हो जाने के बाद हाई स्पीड रेल तेलंगाना और महाराष्ट्र के 11 रेलवे स्टेशनों से पुणे का अहाता करते हुए मुंबई को यह ट्रेन रवाना होगी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के डिप्टी जनरल मैनेजर NK पाटिल ने भी बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए थाने में हुसूल अराजी शोबे के डिप्टी कलेक्टर प्रशांत सूर्यवंशी और दूसरे ओहदेदारों को तफसीली रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। इस हाई स्पीड रेल के हदूद में 649.76 किलोमीटर तक ग्रीन कार्ड रेडार भी कायम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए थाना जिला में 1200 हेक्टेयर हुसूल अराजी को खतियत भी दे दी गई है। जी हाँ नाजरीन, खबरों की खबर में आज के लिए इतना ही। अब सैयद फारूक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के 10 बज चुके हैं और अब वक्त है आपके